व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कवितवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। चलिए, तो स्टूनाष्टुः सूत्र था ना जी। हाँ, देखिए, तो स्टूनाष्टुः दो पद है। स्टूना इति तृतीय वचनांतम, स्टुः स्टुः इति प्रथम एक वचनांतम, दो पद है। जैसे वहाँ जी स्टूना और चुहु था ना, उसी प्रकार जी के यहाँ पर भी दो पद है। इसमें भी जी आप लोग अब समास प्रकार कौन, समाहार द्वंद्व होगा कि इतरेतर होगा, समाहार हो तो क्या होना चाहिए, इतरेतर हो तो क्या सोत्रत्वाद मानना पड़ेगा, फिर दोनों में बन तो जाएगा, कोई ना कोई सोत्रत्वाद मानेंगे तो जी काम तो चल जाए। जी लेकिन कौन सा समास उचित है मानना, किसमें लाघव गौरव है, किसमें किसी में शास्त्रवाद की कल्पना करनी पड़ेगी, किसी में लोकवाद की कल्पना लोकवाद करनी की कल्पना पड़ेगी। करनी पड़ेगी। शास्त्रवाद कल्पना अपेक्षया लोकवाद कल्पनम उचितम, ये करके उचितम। पूर्व सूत्र में हमने समाहार द्वंद्व ही माना था ना, जी, और समाहार इसी द्वंद्व माना प्रकार था, यहाँ पर भी समाहार ही मान लीजिएगा। द्वंद्व ही मानेंगे। जी, टूना में तो कोई आपत्ति नहीं है वैसे, नहीं है। है ना। जी टूना में तो जी मतलब सौत्रत्वाद समाहार मानेंगे, तब भी सौत्रत्वाद कुछ मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं है। स जी, च टुश्च इति स्टू और टू न स्टूना यही बनेगा, टूना। तो जी स्टूना ही बनना है, तो उसमें सौत्रत्वाद कुछ मानने की जरूरत नहीं। लेकिन स्टूहु जब नहीं। बनाएंगे तो उसमें जी, समाहार द्वंद्व करेंगे, तो वहां स च टुश्च इति स्टू बनना चाहिए, टू टूहू बनेगा। नहीं जी, बनना चाहिए। तो नहीं ये बनना कहाँ चाहिए। से जी फिर ये बनेगा, तो उसके लिए आपको कहना पड़ेगा सौत्रत्वाद ये पुंस को मानना पड़ेगा, तो ये जी मान करके स्टूहू फिर बन जाएगा। ठीक है, जी तो जी चलिए यही दो पद पूर्ववत ही विचार करना, आप लोग अच्छे से विचार कर लीजिएगा। जी और यहाँ पर एक स्थानी तो लिखा नहीं है, स्टूना योगे स्टूहु स्यात्, सूत्र से यही आ रहा है ना, जी। किसके स्थान में स्टूहु स्यात्, तो उसके लिए उसके पूर्व सूत्र जो स्तोह स्टूना स्टूहु है, सुना शुरू है, वहां से स्तोह की अनुवृत्ति ले आएंगे। ले तो आएंगे। क्या अर्थ हो जी, जाएगा, सकार तवर्गयोः स्थाने सकार अर्थ टवर्गौ वर्ग। जी, सकार टवर्गाभ्याम योगे, ध्यान योगे। जी यही अर्थ कर देना, योगे का अध्याय कर लीजिएगा, जैसे पूर्व सूत्र में किया था उसी जी। प्रकार यहाँ कर दीजिएगा। तो क्या अर्थ बन जाएगा, सकार और सकार तवर्गयोः टवर्ग स्थाने स्थाने क्रमात् क्रमात् सकार टवर्ग टवर्गौ स्तः, टवर्गौ स्तः, सकार टवर्गौ सकार स्तः। टवर्गा सकार टवर्गौ स्तः, हाँ, सकार टवर्गाभ्याम योगे। योगे, ठीक है ना, मतलब जी, टू के योग रहने पर स्तु के स्थान में स्टू आदेश होता है। आदेश होता है। ठीक है जी ना, इतने में ध्यान जी रखेंगे ना तो भ्रम नहीं होगा, तुरंत जी पकड़ लेंगे कि हाँ ये स्तु है, ये स्टू है, इसके स्थान में स्टू आदेश हुआ, तो यही ठीक है ना। और यहाँ जी। पर भी वही बात आएगी, स्थानीय और आदेश में ही यथा संख्या लगाना है। योग लगाएंगे। में जी, योग मतलब निमित्त में वो नहीं निमित्त में। लगाना है, जी, यथा नहीं संख्या लगाना। नहीं लगाना, ठीक है ना। जी अब इसमें जी क्या प्रमाण है, क्योंकि पूर्व सूत्र में स्तोह चुना चूम में तो हम प्रमाण दिए थे, क्या जी। प्रमाण सात दिए थे, सात 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 सूत्र। सूत्र प्रमाण दिए थे ना, उसी प्रकार जी यहाँ पर भी कुछ प्रमाण देंगे। ठीक है ना, अब वो क्या जी प्रमाण है तो आएगा, तो चिंता मत करिए, वो हो जाएगा। लेकिन स्थानीय आदेश में ही यथा संख्या लगाना है। तो आप एक बात जी समझ लीजिए कि यदि मान लीजिए स्टू वो स्थान स्तू हो और स्टू का योग है, तो स को दंत्य सकार को क्या आदेश होगा, मूर्धन्य सकार होगा। मूर्धन्य सकार, और तथा तथा न को क्रम से क्या आदेश होंगे, टठ डठ ण आदेश ये होगा। क्रम से आदेश होंगे। ठीक है ना, तो क्रम से जी यथा एक एक को एक एक ही प्राप्त है, तो कोई आपत्ति जी नहीं, यथा संख्या के द्वारा व्यवस्था हो जाएगी। अब आइए इसका उदाहरण देखा जाए, जी। क्या उदाहरण दिए, रामषष्ठ। राम षष्ठ, तो राम षष्ठ में देखिए, राम ये प्रथमांत पद है, षष्ठ जी अलग पद है, कोई समास नहीं है ना, भ्रम जी मत कर दीजिएगा कि समस्त जी रूप है। अरे राम अलग है, षष्ठ अलग है, बस बीच में संधि कार्य सब हो गया है, तो देखा जाएगा। लेकिन राम षष्ठ, षष्ठ किसको कहते हैं, जैसे प्रथम मतलब क्या होता है, पहला। पहला, यही होता है ना,
जी पहला पहला जो होता है उसको प्रथमः कहते हैं ना, इसका प्रथम क्रमांक है, मतलब पहला नंबर आया, ऐसा कहते हैं ना। तो प्रथम जी में जो मट प्रत्यय किया है तो वो भी पूर्ण में हुआ है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे इंग्लिश में आपके होता है ना फर्स्ट, सेकंड, जी थर्ड, तो पीछे कुछ लग जाता है ना। अरे 3 करेंगे तो 3 हुआ, लेकिन थर्ड कर देते हैं तो तीसरा, ये हो जाता है ना, जी है ना। वैसी तरह 1 करेंगे तो 1 हुआ, लेकिन फर्स्ट करेंगे तो पहला, ये होता है ना। पहला तो उसी जी तरह एक मतलब तो एक हुआ, एक संख्या। लेकिन जब आप कह देंगे प्रथम तो मतलब पहला, तो ये जो पूर्ण अर्थ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण अर्थ। तो ये पूर्ण अर्थ में प्रत्यय हो जाता है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ बनता है ना। मतलब क्या हो जाएगा जी इसका, षष्ठ का छठवां, छठवां छठवां यही कहेंगे ना, छठवां। जी तो राम जो है वो छठवां है। अरे अब जो कहाँ पर भी देख लीजिए उसकी कुल परंपरा में कहीं पर भी हो, हमें तो यहाँ रूप बना देने से काम है, छठवां जी होता होना होता हो, हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन जी देखिएगा कुछ मिल भी सकता है कि छठवें जी थे वो इनकी अपेक्षाया। तो ये सब होता है। तो चलिए रामः षष्ठः अस्ति, ऐसे, या आसीत बभूव, ऐसा कर दीजिए कुछ भी। तो रामः जी षष्ठः है। तो यहाँ पर भी देखिए अब करिए अलग अलग, क्या करेंगे, रामः प्रथमा एक वचन में करेंगे तो राम शब्द से कौन विभक्ति लाएंगे, सु लाएंगे टू विभक्ति लाएंगे, ठीक है ना। और आगे जी षष्ठ है, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कौन पक्ष में बोल रहा हूँ, वाक्य संस्कार पक्ष में वाक्य संस्कार पक्ष में, ठीक है ना। पूर्व में आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, जी क्योंकि पद संस्कार पक्ष रहेगा तो राम अलग बनेगा, षष्ठ अलग बनेगा। तो जी राम सु आगे षष्ठ है, ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी। नहीं तो आएगी जी इसलिए ये वाक्य संस्कार पक्ष में ही ये सब चलता है, ठीक है ना। जी तो कहीं पर पद संस्कार पक्ष भी चलता है, कोई ऐसा आपत्ति वो नहीं है आपत्ति। जी देखिए अभी पद संस्कार पक्ष में चला जाए तो राम सु षष्ठ सु, वो षष्ठ सु में चूंकि अभी हमको कुछ करना नहीं तो षष्ठ बोल दे रहे हैं, वहां जी सुरुत तो विसर्ग सब हो जाएगा तो षष्ठ बन जाएगा। तो क्या जी स्थिति बनी, राम सु राम षष्ठ, सु षष्ठ ये हो गया। अब क्या लग जाए, उपदेश जनुनासी के ईच से सु के उकार की ईच संज्ञा कर दिया, लोप कर कर दिया, दिया तो क्या बन जी गया था, राम स राम षष्ठ, ये षष्ठ स्थिति बन गई। अब देखिए जी इसी स्थिति में स्टूना टू प्राप्त है कि नहीं है, जी है ना। स्टू का योग है कि नहीं है, कहाँ है है स्टू का योग, है षष्ठ में मूर्धन्य शकार का योग हो जा रहा है ना। तो जी ये जो है वो स्तु का योग है। तो स्तु के योग रहने पर स्तु के स्थान में, तो ये राम का सु जो आया है, सु का स जो बचा है वो स्तु है, उसके स्थान में क्या होगा, स्तु हो जाएगा। तो मूर्धन कौन स होगा हो क्रम जाएगा से, मूर्धन स हो जाएगा मूर्धन्य शकार हो जाना चाहिए। तो ये सूत्र यहीं पर कर देगा, तो सीधे जी राम षष्ठ बन जाएगा, कोई आपत्ति जी नहीं है। लेकिन ये है नहीं, इस तरह से करते नहीं राम षष्ठ की सिद्धि, ठीक है ना। क्योंकि जी देखिए राम षष्ठ स्थिति में जैसे टू प्राप्त है, उसी प्रकार पदांत सकार को अथवा सजुष के सकार को क्या होता है, रू होता है, ऐसा कहते हैं रू ना। होता है तो जी ये तो अर्थक जो ससजुष और रूह सूत्र है उसकी भी प्राप्ति है। जैसे हम जी लोग पहले रामस चिनोती और राम उसमें देखे थे, उसी प्रकार जी यहाँ पर भी देख लीजिएगा। तो ससजुष और रूह दो कौन लगेगा दोनों में, ससजुष रू लगेगा हाँ, क्योंकि ये पर त्रिपादी का हो जाएगा ना, टूना टू। जी वो जी शायद कहाँ ससजुष और रूह दूसरे में है क्या, 8वें के, और नहीं ससजुष रू 8 के दूसरे में है हाँ और स्टूना स्टू जो है वो 8 की चौथे में है हाँ। तो पर त्रिपादी का ये हो गया तो वो असिद्ध हो जाएगा, टूना असिद्ध टू। हो जाएगा तो जी ससजुष और रूह लग जाएगा। तो ससजुष और रूह लग जाएगा तो राम रू षष्ठ, रुक में जी भी उकर की संज्ञा लोप हो जाएगा, जी राम र षष्ठ, ये बन राम गया। अब कौन सूत्र जी लगेगा, खरबसानय और विसर्जनीय हाँ हाँ यही लग जाएगा। क्या है, कैसे लग जाएगा, क्या है उसका अर्थ, खरी अवसाने च परे, अवसान स्प्रे ये बोलिए, रेफस्य विसर्जनीय विसर्जनीय पदांते, पदांत जी ऐसा कहता है ना। तो देखिए जी पदांत रेफ को विसर्ग करता है, तो पदांत रेफ है कि नहीं है यहाँ पर, है और देखिए रामर ये पद रामर है, सुप्ति जी पदम करके, है ना। जी तो पद संज्ञा हो गई तो पदांत में रेप मिल गया, तो मिल उसको गया विसर्ग हो जाना चाहिए। लेकिन क्या खर अथवा अवसान पर में होना चाहिए, क्या पर में, खर है खर पर में है, अवसान है क्या विनित,
ना नहीं है। तो फिर अवसान पर में नहीं ना है, तो फिर ये ध्यान नहीं रखा है। करो, ठीक है ना। अवसान वर्णों के अभाव की अवसान संज्ञा होती है। तो पीछे तो वर्ण बोले जा रहे हैं, वर्णों का उच्चारण हो रहा है, तो वर्णों के उच्चारण अभाव जब हो तब उसकी अवसान संज्ञा करना है। चलिए, ये आवाज 2 बार आ रही है क्या मेरी? नहीं, नहीं। बीच में तो कौन आवाज सुनाई दे रही है, पता नहीं आ रहा है। चलिए, तो देखते हैं, अभी आएगी तो। अब बंद हो गए, फिर चालू हो रही। हाँ आपका ही आ रही है, फिर से दो धीरे से। मेरी 2 बार आ रही है ना? जी धीरे से आ रही है। एक बार काट के करिए महाराज जी। तो जी राम र षष्ठ ये कर दिया, ठीक है ना। जी चलिए, खर जी पर में तो है ही। अरे खफ छठ थ वर्ग का द्वितीय, प्रथम और स सब आ जाते हैं ना। स जी 13 आते हैं ना खर में। जी हाँ। तो मूर्धन्य शकार पर में है, तो यहाँ क्या है, हो जाएगा, ये रेप पदांत रेप को विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन विसर्ग हो जाएगा? जाएगा। राम रामः षष्ठः षष्ठ। अब ये देखो, अब यहाँ कौन सूत्र लगेगा? विसर्जनीयस्य सह। ये ठीक है ना, ये क्या बांसुरी कहता भी है? लग जाएगा, बांसुरी भी लग जाएगा। तो फिर ये क्या मतलब होता है महाराज जी, सही से बोला करिए। अरे विसर्जनीय से सह भी प्राप्त है, क्योंकि खर जी पर में है, तो उसके द्वारा जी विसर्ग को स होना चाहिए। और जी एक सूत्र है वाशरी, वो कहता है सर परे रहते विसर्ग को विसर्ग ही विकल्प से होता है। जी हैं? जी यहाँ तो जी दोनों प्राप्त है, तो कौन लगेगा? तो ये अपवाद सूत्र है, बताए थे ना उस दिन। जी जी कौन? बांसुरी लग जाएगा। वासरी, तो बांसुरी इसीलिए वो लग जाएगा। तो चलिए, तो वासरी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? विसर्ग ही होगा, रामः तो षष्ठः ऐसा ही विकल्प बनेगा। से सर परे रहने पर विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होगा। जी तो ये भी एक पक्ष में तो ये हो गया, उस पक्ष में तो अब कोई कार्य नहीं ना होगा। नहीं होगा। तो रामः षष्ठः एक रूप बन गया, ठीक है ना। अब दूसरे जी पक्ष में आइए। दूसरे पक्ष में जब वो नहीं लगा, उस पक्ष में अब क्या लग जाएगा? और तो विसर्जनीयस्य सह लग ये लग जाएगा, जाएगा। क्योंकि खर तो पर में है ही, है जी ना। तो यहाँ विसर्ग के स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। दंत्य स आदेश हो जाएगा। तो रामस षष्ठः बन गया। अब जी आइए, अब जाके लगेगा कौन? स्तुनास्तुहु हाँ, स्टू का योग है कि नहीं है? है। तो स्टू के स्थान में स्टू होता है, तो स्टू में तो यहाँ कौन है? दंत्य सकार है, तो उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? राम षष्ठ। यही बन जाएगा ना। तो चलिए, यही जी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। जी हाँ चलिए, कर दे। और कौन आया? रामस्तिकते। रामस टीकते। टीकते, टीकते को कहाँ बनता है? टीकते, टीकते में कौन धातु है? लिखे कुछ है? टिकरी गतौ। टिकरी गतो लिख रहे हैं ना, टिकरी धातु का टीकते बन जाएगा, ठीक है ना। जी जी टीकते मतलब गच्छति, ठीक है ना। टीकते गति अर्थ में ही है ना, तो टीकते मतलब क्या? गच्छति। तो रामः टीकते मतलब रामः गच्छति, यही अर्थ हो जाएगा ना। जी चलिए, तो यही है। तो रामः टीकते, यहाँ पर भी चलिए वही प्रक्रिया करानी है। फटाफट बोलिए महाराज जी, क्या करेंगे? राम से शब्द से प्रथमा एक वचन में सु लाएंगे, आगे टीकते है, आगे टीकते, ठीक है ना। वाक्य संस्कार पक्ष ही लीजिए। तो चलिए, तो ये कर दिया, अब क्या लगाएंगे? बोलते चलिए। उपदेश जननासी का इत कर देंगे, सु का उसको उ इत हो सीधे बोल जाएगा। दिया करिए, अनुबंध लोप कर देंगे, ठीक है ना। जी अनुबंध जी कहते हैं जिसकी इत संज्ञा हो जाती है ना, इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। इत संज्ञा जिसकी होती है ना, उसको अनुबंध कहते हैं। तो ये इसकी ये जो सु का उकार है, उसकी इत संज्ञा होगी ना, इत संज्ञा होगी। ये उसको क्या अनुबंध कहा जाएगा ना। जी अनुबंध कहा जाएगा। इसकी इत संज्ञा होती है, उसको अनुबंध कहते हैं। तो सु में उकार क्या है? अनुबंध है। अनुबंध है। और उस अनुबंध का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा ना, तस्य लोप लोप से। जी लोप हो यही जाएगा। संक्षेप में बोल दिया करिए कि राम से प्रथमा एक वचन में सु लाएंगे, अनुबंध लोप हो जाएगा, है ना। तो अनुबंध जी लोप हो जाएगा मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ आपने उपदेश जननासिक से इत संज्ञा की और तस्य लोप से लोप कर दिया।
जहां मान लीजिए अंतिम अल होगा तो वहां अलंत्यम से ईच संज्ञा हुई और जी। तस्य लोप से लोप हो गया, तो ये समझा जाएगा। यदि विशेष अच्छा। प्रकार की कोई जिज्ञासा रहेगी तो आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई ईच संज्ञा किसके द्वारा हुई है, तो पूछेंगे। लेकिन सामान्य रूप से अनुबंध लोप हो जाएगा, अनुबंध ऐसा लोप करके निकल जाइए, ठीक है ना। क्योंकि जी। इतना बोलने से फिर वो ईच संज्ञा में ही रह जाएंगे, आगे चलेंगे ही नहीं। ठीक, तो चलिए क्या कर जी। देंगे, सु लाए अनुबंध लोप हो जाएगा, फिर राम टिकते। राम स टिकते, अलग अलग टिकते। बोलिए, ऐसे कौन जी। जबरदस्ती राम कर रहे हैं। स टिकते। हाँ ये कर दिए, फिर ससजुस रूहु सूत्र लगा दिए। हाँ चलिए चलिए बोलते चलिए, अब राम पता है आप लोग रामर कैसे। रामर टिकते। खरवसार्जनीयो खरवसानयोर विसर्जनीय, ये सूत्र लगा देंगे। तो राम लगेगा खरवसानी और विसर्जनीय लगेगा। खर में पहले उकार ख क्या लग जाएगा। अच्छा, रू है, ओ क्या है, ससजुस रूहु से रू लाए, रू का ऊ अनुबंध लोप कर देंगे। राम र टिकते, ये तो बन गया, अब आगे चलना है कि बस वहीं पर जी। रहेंगे। राम और टिकट करें, कहाँ खरवसार्जनीयो अटक विसर्जनीय जाती लग है जाएगा। गाड़ी। लग जाएगा। खरवसानी कैसे लग जाएगा, घटाइए। और खर में तो आता है। हाँ चलिए, आता है, ध्यान में है ना, मतलब ऐसे ही नहीं जी। बोले जा रहे हैं ना, यही पूछना था। जी। चलिए, जी। तो लग तो जाएगा आपका ये र का हाँ। विसर्ग हो जाएगा, राम टिकते। हाँ चलिए ठीक। तो अब विसर्जनीय से सह लग जाएगा। हाँ तो रामस टिकते। अब स्टुना स्टूहू लग जाएगा, तो रामस टिकते, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। हो जाएगा। बात सही नहीं लगा। नहीं लगा क्योंकि सर नहीं है पर में। हाँ चलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, स्वर पर में नहीं है, तो जी। इसलिए विसर्जनीय से स से दंत्य स होगा और सीधे उसको क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा, मुद्दन तो से हो जाएगा। रामष्टिकते ये बन जाएगा जी। ना। जी, बन चलिए, जाएगा। तो रामष्टिकते बन गया, मतलब क्या, रामः गच्छति, यही रामष्टिकते ऐसा कहेंगे। ठीक, चलिए जी। ये हो गया। आगे कौन उदाहरण दे रहे हैं। पेस्टा। टिका पेस्टा। ये को तो दिमाग है कि नहीं कुछ तुमको। पेस्टा, पुस्तक सामने खोल के रखे हो तो तुमको पता नहीं चलता है कि कौन आया, इतना अस्त व्यस्त आदमी हो क्या तुम। पेस्टा आया, ठीक है ना, पेस्टा रूप कैसे बनाएंगे पेस्टा। तो देखिए, क्री धातु का महाराज क्या बन जाता है, कर्ता बनता है ना। जी। री धातु का क्या, हर्ता बन जाता है ना। जी। इस तरह से त्रिच प्रत्यय कर देते हैं। कौन प्रत्यय करते हैं, त्रिच। त्रिच प्रत्यय करते हैं ना, तो वहां पर ये कर्ता हर्ता है ना, ये सब बन जाता है, ठीक है। जी। उसी प्रकार यहाँ पिस धातु है। कौन धातु है, पिस। पिस धातु है। पिसलरी समचूरण है, ऐसे अर्थ जी, में है। पिछली देखिए चूर्ण। लिखे जी। हैं कुछ, पिसलरी समचूरण है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बाद माना मका नहीं लिखे। आप लोग ध्यान नहीं। रखिएगा, पिसलरी समचूरण धातु है, ठीक है जी। ना। संचूरण करने, जैसे कहते हैं ना पेषण करना, जी। है ना, तो वो संचूर्ण करना है ना, किसी को चूर्ण बनाना, तो पेषण करना, यही तो है। तो चलिए, तो यही पिसलरी संचूर्ण है, उसमें ली चला जाता है, पिस धातु बचता है। क्या बचता है, जी। पिस। ये मूर्धन्य शकारांत है, क्या है, मुद्दन सकारांत है। तो पिश धातु है। उससे आप त्रिच लाएंगे, तो त्रिच लाएंगे तो पिश त्रि बन जाएगा। फिर आगे अनंग आदि कार्य सब कर देंगे, तो जैसे कर्ता में ता बन जाता है ना, तो जी। उसी तरह यहाँ पर भी ता बन जाएगा, सीधे अभी बोला रहा हूँ, ठीक है ना। तो पिश जी। ता ये बन जाएगा ना, अनंग जी। आदि सब करके वो सब सु लाएंगे, ये सब हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो पिस्ता बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जी, बन जाएगा। तो इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पर घटाइए, स्तु है कोई पिस्ता में, स्तु, है पिस। पिस का तो क्या पूछ रहा हूं मैं, तू। अच्छा, स्तू पूछ रहे, स्तू। हाँ स्तू में वो त्रिच का त्रि है, हाँ, तो है ना, तो है। तो है, ठीक। अब जी। उसका स्टू का योग हो तो स्टू का योग है कि नहीं है, है पिस का तो योग है, मूर्धन्य तो सकार का योग है ही, योग तो है। वहां ये जी। तो को क्या हो जाएगा, तो को तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पिस।
ट्री। अरे पिस्ता तो बना ही दिए और अनंग आदि सब कर दिए, अब त्रिच में आपकी अच्छा। गाड़ी अटकी हुई है क्या? जी, तो पिस्ता हो जाएगा। पिस्टा बन गया कि नहीं? और उसको जी गुण कर देंगे पिस में इकार को, कौन कौन गुण करेंगे? लघुपद गुण कर देंगे, त्रिच के परे जी, रहते, तो क्या बन जाएगा? पेस्टा। पेस्टा रूप बन जाएगा ना। जी, जैसे करता मतलब क्या? करने वाला। हरता करने मतलब वाला। हरण करने वाला। वैसे जी, पेस्टा मतलब क्या? पेषण चूर्ण करने करने वाला। वाला। पेषण जी, करने वाला। पेशन ठीक करने है ना, वाला। पेषण करता है, यही उसका अर्थ होता है, ठीक है ना। जो भी जी पेषण करेगा। अरे तुमको समझ में आया कि नहीं विनीत? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है ना, समझ रहे हो? जहाँ ना समझ में आए वहां पूछो। तो चलो पेस्टा कर दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पेस्टा में आप लोगों को ज्यादा वो त्रिच इत्यादि की वो नहीं कराया, सीधे अनंग जी आदि करा दीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा। आप देखेंगे अपने से तो समझ में आ जाएगा कि कौन जी सूत्र लगेगा, क्या आदेश होगा, तो कैसे बन जाएगा। तो ये सब कर देंगे तो पेस्टा बन जाएगा, ठीक। चलिए, जी और ये पेस्टा देखिए उधर भी बनता है, लूट लकार में आप जाएंगे ना। जी। ता ता तार उतार हाँ, तो उधर भी पेस्टा बनेगा, बन ठीक जाएगा। है ना, जी दोनों ओर बनता है। तो हम यहाँ जी क्विज वाला भी लेके चल सकते हैं, दोनों ओर पेस्टा ही बनता है। चलिए, जी कोई बात नहीं, तो दोनों में यही टू टू लग जाएगा। बात समझ में आई? जी। हाँ। चलिए, तो ये कर दिया। बाद में कौन आया? तट्टी का। तट्टी का। चलिए, यहाँ कौन है? क्या समास है बोलिए? तट्टी का। अलग अलग है क्या पद दोनों? तत्तिका। नहीं, समाज करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, अलग अलग पद देखिए, अलग अलग मान लीजिए, यहाँ तत् और टीका अलग अलग पद माने तो सही होगा क्या? अलग अलग पद नहीं समझे नहीं। अरे तत् अलग पद रखिए, टीका अलग पद है, ऐसा मान के, जैसे सब जगह माने हम, तो ऐसे जी यहाँ जी हाँ। माना जाए तो ये वाक्य सही होगा, तत् टीका। अरे हाँ। तत् टीका नहीं ना बनेगा, सा टीका बनेगा। ओ, तस्य टीका ऐसा कर सकते हैं विग्रह। अरे महाराज जी, आप तो लबर धो दो है। मैं ये कह रहा हूँ अलग पद होगा तो ये वाक्य सही होगा क्या? तत् टीका। तत् टीका नहीं नहीं। नहीं क्यों? होगा। क्यों नहीं होगा? ताटी और टीका जो है स्त्रीलिंग में है स्त्रीलिंग तो में उसके है। अनुसार और इसका भी लिंग रहेगा ना, तत् शब्द जी का भी। जी तो जी, स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो सा होना चाहिए, तो सा टीका सा टीका ऐसा होना बनना चाहिए। चाहिए। तो इसको अलग जी, अलग मानेंगे तब तो ये तत् टीका रूप बनेगा नहीं। इसका मतलब बनेगा नहीं। समास कहना होगा आपको, ये कह रहा हूँ। अब कौन अच्छा, समास करेंगे वो विचार करने वाली बात, कौन समास करेंगे? पुल्लिंग में करेंगे तो अरे पुल्लिंग में क्या समास होता है? लंट है कि नहीं होगा मतलब? जी। पुल्लिंग नहीं, में कौन समास होता है? पुल्लिंग पुल्लिंग कर रहे हैं, ये कैसे क्या होता है? समाप्त? पुल्लिंग में समास षष्ठी करेंगे। षष्ठी तत्पुरुष करेंगे हाँ, तो तस्या तस्या टीका ऐसा हो जाएगा। तस्य टीका कर दीजिए ना, तस्य ग्रंथस्य टीका। हाँ, ऐसा तस्य कर लेंगे। मतलब जी ग्रंथस्य टीका, ऐसे कर दीजिए, जी कोई जी दिक्कत नहीं। तो तस्य जी। टीका ये कर देंगे तो क्या अलौकिक विग्रह होगा? तत् और गांस और टीका सु। क्या होगा विनीत? तत् और गस टीकासु। तत् गस की तद गस, ये थोड़ा विचार करिए तो इसमें। तत् गस की तद गस, दोनों में अंतर समझ रहे कुछ? हाँ। क्या? तद अब वहाँ जलम जसवंत लग जाएगा तद में। नहीं नहीं, जलाम जसवंत की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, आप लोग ज्यादा समझ लेते, ठीक है ना। उसमें देखिए तद, तद शब्द है, दकारांत शब्द है वो कि तकारांत शब्द है, ये पूछ रहा हूँ। ये तत् शब्द, जैसे राम शब्द है वो अकारांत है ना। फिर जी हरि शब्द है तो इकारांत है। ऐसे तत् शब्द जो कहते हैं तो वो दकारांत वस्तुतः है कि तकारांत है? उसका स्वरूप क्या है? वो सूत्र तो सब बाद में लगाएंगे, जलाम जसवंत लगेगा तो लगाएंगे, वो सब बाद दकारांत में है। करेंगे। लेकिन वस्तुतः दकारांत वो है। शब्द कैसा है? तत् शब्द है कि तद शब्द? मतलब तांत तत् है कि दांत है? दांत है। दांत है। जी, नहीं नहीं, तांत है। कैसे जाने महाराज जी, बताइए, चलिए आप बताइए, वो दांत सर्वादिनी कैसे? सर्वनामानि जो सूत्र है उसमें लिखा है। क्या? क्या है? सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर
इतर त्वत् त्व नेम सम सिम पूर्व परावर दक्षिण उत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् अंतरम बहिर्योगोपसंख्या संख्या उपसंज्ञानयोः त्यद तद यद एतद इदम अदत् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किम। तो इससे क्या हुआ? इसमें तद लिखा है तो दकारांत तो लग रहा है ना। तो जी। चलिए ये भी कह सकते हैं, लेकिन महाराज जी देखिए वहां मान लीजिए वो तत् लिखने जाते और वहां जलम जसवंत सब लग के द हो गया, मान लीजिए ऐसा हुआ है तो, अरे सब जी प्रथमांत ही नाम ले रहे हैं ना, जी त्यद सर्व विश्व ऐसे कर रहे हैं। तो चलिए ये भी कह सकते हैं, कहने में कोई आपत्ति नहीं है यही, लेकिन उसमें प्रमाण देना हो कुछ आपको पाणिनि जी का, तो क्या बताएंगे, कैसे पता चले हमको? क्योंकि देखिए तत्शब्द का वैसे वो क्या है पता है, उसके रूप आप चलाएंगे ना तो क्या हो जाना है, त्यदादि नाम लग जाएगा, विभक्ति परे रहते, जी विभक्ति परे रहते क्या हो जाएगा, तत्शब्द का जो अंतिम त है या द है जो भी है उसको क्या हो जाएगा, त्यदादि नाम से ही हो जाना है। तो कहीं पर जी सुनाई तो देता नहीं है, यदि कहीं सुनाई दे तब तो हमको पता चले कि हाँ ये द था कि त था। है देखिए उसके रूप जी पुल्लिंग में चलाएंगे तो सह तौते तम तद तौतान बनता है जी। तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तो कहीं तो नहीं मिल रहा है, नहीं क्योंकि सब जगह त्यदादि नाम अलग गया है। तो कैसे जाने हम कि ये दका दांत शब्द है कि तांत शब्द है? तो कोई सूत्र में कहीं आया है तद शब्द करके जिसमें पता चल जाए कि हाँ ये दांत शब्द है? जैसे देखिए वो एक सूत्र है ना, कोई एतत् तदोहो सुलोपो कोरनई समासे हली, ऐसा कोई सूत्र है? हाँ जी है। एतत् तदोहो क्या है देखो, एतत् तदोहो सुलोपो कोरनई समास, ये आप बोले सही है, ऐसा ही है सूत्र। हाँ सही होगा ना, गलत थोड़ी न बोलूंगा। एतत् नहीं नहीं, तदोहो सुलोपो कोरनई समासे हली, तो ये सूत्र है। देखिए उसमें सबसे पहला पद कौन दिया है? एतद एतत् नहीं तो वो पद थोड़ी ना है, समस्त रूप है वो, आगे तक जाएगा। ये तदोहो क्या लिखे है? अरे सूत्र में बोलो ना कौन है पहला पद, अभी आप लोगों को पद नहीं पता एतत् चलता है। तदोः सुलोप कोरोनय समासे हली। तो कौन है पहला पद इसमें? एतत् एतत् तदोहो, ये है समस्त रूप, कह रहा हूँ नहीं समझ रहे? ये अच्छा तत्व एतत् तदोः गधे है कि महाराज जी, तो ये तत् पद ही नहीं है कोई यहाँ पर, ये तत्व समस्त है नहीं दिख रहा है, ओस लगाया जी है जी षष्ठी का करके, जी एतत् तदोः तो षष्ठी का करके ओस कराया गया है। तो देखिए क्या इसमें करेंगे, कौन समास है ये तत्व में? एतद और तत् शब्द का जो सु ऐसे करके जाना है, तो समझ में जी आता है कि ये तत्व में कौन समास करेंगे? पहले कौन विभक्ति पहले ये बोलिए, और षष्ठी द्विवचन। षष्ठी द्विवचन है ना, हाँ ये तद और तद का जो सु, तो का से जी लग रहा है कि षष्ठी है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये तद हो षष्ठी द्विवचन है, तो कौन समास जी करेंगे? षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे। गधे है कि सब, कहाँ बोलिए विग्रह बोलिए ये तद हो का, क्या बोलिए ना विग्रह, ये सब मतलब षष्ठी तत्पुरुष कहाँ लंठे जैसी बातें करते पता नहीं चलता है। अरे कहाँ षष्ठी तत्पुरुष, इसमें राज्य पुरुष दिख रहा है क्या आपको? षष्ठी तत्पुरुष कह रहा है। और ये तत् शब्द और तत् शब्द बोल रहा हूँ नहीं समझ में आता, राम और कृष्ण, जी तो कौन समास होता है? ऐसा कहाँ पर ऐसे अर्थ होगा? अच्छा तो एतच्च तच्च हाँ एतत् तदौ हाँ, तयोः एतत् तदोः। कौन समास किया? और पहले इतरेतर द्वंद्व किया, फिर बाद में बाद में इतरेतर द्वंद्व करके एतत् तदौ।
और फिर समास थोड़ी किया, वो तो केवल षष्ठी का रूप बना है, षष्ठी द्विवचन। जी तयोः। हाँ चलिए, तो ये तत्त दो इतरेतर द्वंद्व किए, ठीक है ना। इसमें देखिए यदि तत् शब्द होता तो क्या रूप बनता, षष्ठी द्विवचन में ही। ततोः। ततोः बनता, गलत, नहीं ओ से तदोह बन जाता, गलत। तत् ओश। विनीत का तो कुछ भी ठीक था, महाराज जी का बिल्कुल गलत है। यदि तत् शब्द होगा तकारांत तो क्या रूप बनेगा, बोलो विनीत, बोलो तुम। ततो ततोः। गलत, ततोह बनेगा। तत् ओश। शब्द है क्या यहाँ पर, कि ये तत् बोले है। और एतत् ततोः ये बनता। हाँ ये बोलो, तुम तो वज्र मूर्ख निकल रहे हो। ध्यान दो उसमें क्या हो रहा है, कौन है पूरा समस्त रूप करके आए। अच्छा रामश्च कृष्णश्च, तो क्या बनेगा षष्ठी द्विवचन में, तो लंठ बोल रहे हैं सब कि कृष्ण यो हो है। नहीं, राम कृष्ण यो बनेगा। वज्र मूर्ख है कि सब समझ नहीं रहे बात को। ये तत्तो है, तो तत् शब्द यदि होता तो क्या रूप बनता, एतत् ततोः। ऐसा बनता। भगवान पाणिनि निधि क्या लिख रहे हैं, एतत् ततोः एतत् लिखे। ततोः। हाँ ये तत्तो है, तो इससे क्या लग रहा है कि तत् शब्द कैसा तद है, शब्द, तद शब्द है, कैसा है, तांत है कि दांत है, दांत है। दांत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी इसका आया। ना इसके विषय में बहुत झगड़ा है, ध्यान रखिएगा। तत् शब्द के लोग इसी में पूछते तांत है कि दांत है, इसी में लोग फिर उत्तर नहीं देते हैं, फिर अंड बंड बोलते हैं। तो ये प्रमाण में थोड़ा सूत्र ध्यान में रखेंगे ना तो पता चल जाएगा कि भाई ये देखिए, इसमें यदि तत् शब्द होता, देखिए अब तत् शब्द होता तब ये तत्तो ही बनता, ये तत्तो हो ही यही बनता। वो क्योंकि जलाम जसवंती वहां लगना नहीं है किसी भी तरह से, लगेगा क्या, नहीं। वो पदार्थ नहीं। में जल हो तब वहां पर लगता है, ठीक है ना। तब जी उसको जस पदार्थ है क्या, यहाँ ये तत्तो हो आगे ओस है, तो वहां तक पद बनेगा, ये थोड़ी पद है ये तत्त केवल। चलिए समझ में आ रहा है कि आप लोग कर रहे हैं। नहीं, समझ गए। यहाँ आ रहा है। हाँ तो चलिए, दांत शब्द है यहाँ से निकल गया ना, तो यही ये दांत शब्द है। तो चलिए, तो क्या आलोक तस्य टीका तत् टीका कर रहे थे, आलोक विग्रह क्या करेंगे, तस्य टीका तद 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 गण टीका सु। देखिए महाराज जी अभी अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। तद गण और टीका सु। बोलो विनीत। तद गण टीका सु। हाँ चलिए, तद गण टीका सु ये हो जाएगा, तो समास कर देंगे षष्ठी सूत्र के द्वारा, और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी इसकी, और सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप कर देंगे, किसका किसका, और गंश का और सु का। तो क्या बन जाएगा, तद टीका। तद टीका, ये बन गया, ठीक है ना। अब कौन सूत्र लगेगा, दो मिल गया। तद टीका कौन सूत्र लगेगा कि स्टूनास्टू लग जाएगा। स्टूनास्टू लग जाएगा। टू लग जाएगा ना। देखिए क्या है, किसका योग है और किसको क्या हो जाएगा, सही से बोलिए जी। और तकार सवर्गयो स्थाने, तकार त थ द त वर्ग मिल गया, उसके स्थान पर क्रम से स्टू सकार ट वर्ग स्तः, तो त थ द है, ट ठ ड हो जाएगा। और बाद में सकार ट वर्गाभ्याम योगे, ट वर्ग योग है, तो टीका का ट योग निमित्त है, योग है, तो ट ठ ड हो जाएगा, तद टीका ऐसे हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे ना कोई नहीं समझेगा। चलो विनीत को सुना जाए, कैसे कि ये ऐसे समझाएंगे किसी को, हैं ऐसे समझाएंगे, ये क्या बोलने का तरीका हुआ, इस तरह से इतना अस्त व्यस्त बोल दिए, कौन स्थिति थी यही लोग भूल जाएंगे ऐसे बोलेंगे तो। तद द ट ठ द त थ द थ ध है, तो उसको शकार टवर को मतलब ट ठ ड ठ ड ड होगा, फिर वो सब बाद में होना चाहिए, वो श ट का योग होना चाहिए, तो ट ठ ड ठ ट ट ट का योग है,
ये क्या होता है, इसमें कौन क्या समझेगा, कहाँ योग है, कहाँ किसके स्थान में करने की बात कर रहे हैं, इसको स्पष्ट करिए ना महाराज जी सही से। इसलिए मैंने आपको भैया छोटे छोटे रूप दिए थे। क्या बोलिए? ये तद टीका हुआ ना, हाँ रूप दकारांत, हाँ, तो फिर अब तो फिर स्टूनास्तु को ट कैसे करेंगे, ठ होगा ना, वो एक प्रश्न था। ठ होगा। अभी ये कुछ नया लेके आ रहा है, अभी एक में से नहीं बाहर निकले नहीं, ये ठ करने लगा है अभी। नहीं, ये तो दकारांत है, तो अभी तुम दकारांत रुको कैसे ना, करें? पहले चुना टू प्राप्त है कि नहीं है, तो होगा तो क्या आदेश होगा, किसका योग है, इसको तो पहले घटाओ। अभी तट टीका हाँ में मत जाओ, वो बन जाएगा, उसके लिए तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ अभी क्या होगा ये पहले बोलो तुम। हाँ चुना टू को घटाना आता है, बोलो सही से इसको। हाँ। तो ये स्टूना स्टू लग जाएगा, क्योंकि आगे स्टूना का योग है, तो है वो स्टूना में तक वर्ग में आ टू जाएगा, में तो है टीका का। टू का योग है, ठीक है और ना? हाँ, तो उसके आगे स्तू का त वर्ग का द आ गया, हाँ, तो उसको क्रम से स्टूना क्या स्टू आदेश से होगा? थ आदेश होने लगेगा, क्या? द को, थ आदेश द को। सही बोल रहा है महाराज जी, द को थ आदेश कह रहा है। नहीं, द को ड आदेश होगा। स्तु को स्टू होता है, स्तु मतलब यहाँ त थ द है। तुमने कौन वर्ग करने जा रहे हो तुम? ट वर्ग करने जा रहे हैं, तो दकार के स्थान में ट ठ ड होगा, तीसरा अक्षर क्रमांक। तो फिर क्या तुम थ थ कर रहे थे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो आपका कौन आदेश हो जाएगा? द को द आदेश हो जाएगा। ड आदेश हो जाएगा, ठीक है ना? तो हाँ ड प्राप्त है हाँ इसके द्वारा, ध्यान रखिए। यदि ये लग हाँ जाए जी तो ड होगा, ठीक है ना महाराज जी? जी जी। हाँ, अब देखिए और भी सूत्र है, कोई लग सकता है इस स्थिति में, ध्यान दीजिए थोड़ा। खरीच सूत्र है कोई, जी है। क्या कहता है? खरी जलाम चलह युहु। तो खर परे रहे तो क्या हो जाता है? जल को चर हो जाता है। अब जल जी में आप लोगों को पता है 24 आते हैं ना, 24 आते हैं। हाँ वर्ग के, तो भी चतुर्थ द्वितीय, चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम और स सह सब जी आते, तो इन सब के स्थान में चर हो जाता है, लेकिन कब खर परे रहे तो यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? तद टीका है इस स्थिति में, लग जाएगा। हाँ लगेगा। तो पर में क्या खर है कि नहीं? अरे ट है तो है, खर पर में, तो खर और में ये आता है। द जो है, तद का जो द है वो आ जाएगा ना, जी, वो झल में आता है, तो उसको चर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बताए थे। तो हो जाएगा। वर्ग एक के सही उत्तर, प्रथम एक और सही उत्तर दीजिए, क्या होगा? द को द को ट होगा, क्या? द को त आदेश हो जाएगा, ठीक है ना? जी अरे जी वर्ग का हाँ, प्रथम हो जाएगा भाई। प्रथम अक्षर हो गया, हाँ हो चलिए, तो जाएगा। त हो जाएगा, त हो जाएगा तो क्या अब, तो ये भी प्राप्त है, दोनों प्राप्त है, ठीक है ना? देखिए, जी लेकिन हाँ कौन लगेगा? खरीच लगेगा, क्यों? क्योंकि वो पर का है। अच्छा, पर का है, दोनों कहाँ पर का है? सप्ताध्यायी में पर का है कि त्रिपादी में पर का है? सूत्र संख्या बोलो। ओ खरी का सूत्र है 8455, और ये और स्टूनास्तुहु सूत्र जो है 8441। तो कौन महाराज जी लगेगा बताइए? वो तो खरीच कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, परशास्त्र असिद्ध हो जाएगा तो खरीच असिद्ध हो जाएगा, हाँ तो हाँ, स्टूनास्तुहु लगेगा। देखिए महाराज जी पकड़ लिए, बहुत अच्छे। चलिए, तो कहाँ से विनित लगेगा? अरे समझा करो, कहाँ लगेगा खरीच है? क्या नहीं है? लगेगा। अरे परस है, तुम तो विपरीत कह रहे, पर है इसलिए वो लग जाएगा। अरे पर है इसीलिए नहीं लगेगा, पूर्व का होता तो लग जाता। कह रहा हूँ कि दोनों त्रिपादी का है, ध्यान दो। त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्, ठीक है ना? वो जो पर तुम हाँ कहते हो, तो वो सप्ताध्याय में विप्रतिषेधे परम कार्यम चलता है कि पर का कार्य हो जाए, है ना? यहाँ थोड़ी त्रिपादी के लिए पूर्वतः सिद्धम अलग व्यवस्था बनाया है, थोड़ा उल्टी व्यवस्था बनाया। चलिए, तो वही हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा, अभ्यास करते हैं। तो क्या हो जाएगा? दोनों में से कौन लग जाएगा महाराज जी?
स्टूना स्टूहू ये लग जाएगा। स्टूना स्टू लग जाएगा। हाँ चलिए तो लगाइए, तो क्या बन जाएगा? क्या स्थिति बने? टीका। तड टीका, ये बन गया ना। अब तो खरीचे लग सकता है ना? हाँ तो क्या बन अब जाएगा? लग सकता है तो कटो हो जाएगा। तट टीका बन गया जी। चलिए तट टीका बना दिए, ये कर दिया तट टीका। तस्य टीका मतलब उसकी टीका, कोई ग्रंथ है तो उसकी टीका है, ऐसा कहना हो तो क्या कहेंगे? तट टीका अस्ति। ये जो है तत्वबोधिनी वो तट टीका अस्ति, मतलब सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य टीका अस्ति, ऐसे कहना हो तो क्या तट टीका अस्ति ऐसा कह देंगे ना। चलिए यही कर दिया, तट टीका बन गया। अब क्या बोलो, तुमको क्या आपत्ति थी? अब बन गया, अब कुछ आपत्ति नहीं। तो फिर इसलिए तो कहता थोड़ा धैर्य बनाए रखो, वो तो रूप तो बनाएगा ना, सबको ध्यान में नहीं होता है। और ड करेंगे तो तट टीका कैसे बनेगा सबको पता होता है। थोड़ा उसको धैर्य बनाए रखो, और जो विचार करना है वस्तुतः उसको विचार किया करो कि और कोई सूत्र प्राप्त है। वस्तुतः क्या बोले होते तुम कि उस समय ऐसा बोले होते कि नहीं खरीच प्राप्त है, यहाँ पर वो भी प्राप्त है, तब हम समझते कि नहीं तुम कुछ विचार ढंग से कर रहे। लेकिन आपने विचार किया तो क्या किया, तो तट टीका कैसे बनाएगा? अरे ये कौन बात है, वो तो बना लेंगे, उसके लिए हमको कहाँ दुकाल पड़ा है? वो तो तट टीका बनाना तो हमारा काम है, वो तो बना ही देंगे। सूत्र बोलो यदि कोई दूसरा प्राप्त हो तो। चलिए तो ये कर दिया तट टीका। आगे क्या दिख रहा है? चक्रिन ढौकसे। चक्रिन ढौकसे, ठीक है ना। चक्रिन कहाँ बन जाएगा बताइए महाराज जी? चक्रिन प्रथम एक वचन। चक्रिन शब्द का प्रथमा एक वचन में चक्री बनता है। चक्री जैसे भगवान विष्णु बन जाएगा। चक्रम अस्ति अस्य इति चक्री, कौन हो जाता है? भगवान विष्णु हो जाता है ना जी। तो प्रथमा एक वचन में चक्री, चक्रीणौ, चक्रीणः ऐसे बनता है। तो कहा चक्रीन कहा? बोलिए महाराज जी। संबोधन में। हाँ संबोधन में कहा? एक प्रथमा एक वचन में। संबोधन प्रथमा एक वचन में बन जाएगा तो चक्रीन बन जाएगा ना। हे चक्रीन वहां बन जाएगा, ठीक है ना। हे चक्रीन बन गया। चलिए तो ये चक्रीन ढौकसे, ढौकसे मतलब क्या होता है? कौन धातु का बना है ढौकसे? ढोकरी ढोकरी ऐसे कुछ है। ढौकरी है ना, ढौकरी गतौ जी। ढोकरी गतौ लिखा नहीं है? ढौकरी गतौ हाँ लिखा है बाल मनमना में लिखा है ढोकरी गतौ। तो उसका ढौकसे कहाँ बनेगा? ढौकसे मध्यम पुरुष एक वचन में। हाँ लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है ना। ढौकते ढौकेते ढौकनते ढौकसे बन जाएगा ना। ढौकसे मतलब गति अर्थ में ना, तो गच्छसी क्या अर्थ हो जाएगा? गच्छसी। हे चक्रीन तुम गच्छसी, तुम जा रहे हो, ऐसे जोड़ देंगे ना। तुम का अध्याय कर लीजिएगा। हे चक्रीन तुम ढौकसे। तो चलिए चक्रीन ढौकसे है, तो देखिए चक्रीन ढौकसे ये स्थिति है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सीधे लगाना है, कोई वो नहीं करना है। स्टूना स्टू लग जाएगा ना? लग जाएगा। क्या कहता है? सकार तवर्गयो स्थाने क्रमात् सकार तवर्गौ स्तः सकार टवर्गाभ्याम योगे। हाँ चलिए ये लंबा चौड़ा बोलते अब थोड़ा धीरे नहीं आता है कि स्तोह स्थाने स्टुः स्यात् स्टुना योगे। जी स्तोह स्थाने क्रमात् स्टुः स्यात् स्टुना योगे। हाँ ठीक है ना। जितना वो लंबा बोलने जाएंगे ना महाराज जी, अभी से अर्थ बोलने जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाने के समय आप यदि वो बोला जाएंगे ना तो उसी में उलझ जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसके स्थान में हुआ और किसका योग था, है ना। इसलिए देखिए उसको घटाने के समय में बार बार कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। चक्रीन ढौकस है, देखिए स्टू का योग है कि नहीं है? स्टू का कौन है? स्टू का चक्रीन का नो स्टू में आता है क्या? स्टू में आता है स्टू। तो मैंने क्या प्रश्न पूछा? क्या? गर्दभ है महागर्दभ। अरे को स्टू का योग है, कौन है? अच्छा, स्टू का योग है। हाँ तो स्टू का योग है, तो उसके रहने पर स्तू के स्थान में क्या हो जाता है? स्टू हो जाएगा। तो स्तू करके चक्रीन का न है कि नहीं? तथा न पांचवा आ गया, तो उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा?
ट ठ ड ढ ण हो जाएगा। न हो जाएगा क्रम से, तो क्या बन जाएगा? चक्रिण धौकसे। बस यही तो बन गया, चक्रण चौक से सीधे लगाओ। ठीक, चलिए जी। ये उदाहरण सब हो गए। देखिए अब क्रम से बोलिए। आपको राम षष्ठ में मैं बोल कह रहा हूँ कि देखिए वहां टू का योग रहने पर दंत्य सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार हुआ, ऐसा किए है ना? जी ऐसे जी। रामष्टिकते में क्या की है? और रामष्टिकत में दंत सकार के स्थान मूर्धन्य सकार किया। नहीं बोले, और मैं जैसे कहा था वैसे नहीं बोले। बोलिए विनीत, बोलो तुम। रामष्टिकते में स्टू का योग होने पर दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हुआ। इसको भी थोड़ा व्यवस्थित करो। स्टू में मतलब किसका योग? स्टू में से किसका योग है? जी, रामष्टिकते में स्टू के ट का योग होने पर देखिए उलझ गए ना, उलझ गए, गड़बड़ हो गए। जैसे ही आप ऐसे खुट खुट करने लगे कि गए काम से, मतलब गया हाथ से आपको, है ना? बिना संदेह रहित बोलना, एक बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए आपको क्या बोलना है। आपको जो बोलना है ऐसे स्पष्ट बोलिए कि सामने वाला का गले में उतर सीधा। टकार का योग रहने पर वहां दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार किया। अब समझने वाला समझ जाएगा, टकार मतलब स्टू है और दंत्य सकार को किया मतलब वो स्तु है, उसको मूर्धन्य सकार कर दिया, स्टू आदेश कर दिया। समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा? समझ जाएगा। पेस्टा में बोले महाराज जी। पेस्टा यहाँ पर टकार के स्थान पे टकार चलिए छोड़िए छोड़िए, हो गया हो टकार के स्थान पे गया हो टकार किया। गया हो गया। नहीं गलत उठा ही गलत दिए ना। जो पहले बोलना था वो पहले निमित्त पहले आपको बोलना था। इसका जी। योग होने पर होता है तो पहले बोलिए कि योग है, उसका योग रहने पर हुआ है, ऐसा कहिए तब जाके लगेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। योग फिर बाद में देखेंगे क्या? आदेश कर देने के बाद देखेंगे कि योग है कि नहीं है, कि पहले योग देखेंगे तब जाके आदेश करेंगे? पहले योग देखेंगे। हाँ पहले बोलो योग विनीत, देखेंगे। सही करो अभी। चलो महाराज जी अगले में अभी एक मौका और मिलेगा। बोलो विनीत, पेस्टा में बोलो। पेस्टा में टकार का योग होने पर दंत्य सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार हुआ। ये सही है क्या? पेस्टा कैसे बनाए थे? पिछली संचूर्ण ने धातु से त्रिच प्रत्यय किए थे। हाँ तो अब बोलिए महाराज जी, पेस्टा में किसका योग रहने पर क्या आदेश किसके स्थान में किया? पेस्टा में और त्रि का जोग रहने पर नहीं, ता का जोग रहने पर मूर्धन्य स के मूर्धन्य स को देख करके तो के स्थान में तो आदेश किया। टा का योग रहने पर देखिए आपका वाक्य देखिए, आप सुनिए, आपको नहीं लगता है कि कुछ नहीं, मतलब यहाँ सौ के जोग है। सौ पिछली का सौ के जोग रहने पर तो का तो हुआ। हाँ तो के स्थान में तो हुआ। आप ठीक है, बोलो विनीत, क्या समझे तुम? नहीं ये तो कुछ नहीं है। अरे पेस्टा कैसे बनाए थे? पिछली संचूर्ण धातु से। चलो बनाओ, पेस्टा बनाओ। पिछलरी है तो री तो चला गया, इस संज्ञा लोप हो गई। ठीक, अनुबंध लोप। क्या बचा? 30 बचा। ईशा कौन सा श है? मूर्धन्य स है। यही नहीं पता है उसको। अरे पिछलरी धातु कहीं लिखा है बाल मनोरमा में? देखने के लिए कहा था आपको, नहीं लिखा था। चलिए मैंने बताया था ना आपको कि कैसा है वो। कैसा है बोलो, हूँ कर रहे हो। मूर्धन्य सकार पिछली में तो मूर्धन्य सकार है ना, तो उसको कहा तुम उसको बोल रहे थे तुम कि दंत्य सकार को मूर्धन्य कर दिया। अरे गधे, वो मूर्धन्य ही है, उसको मूर्धन्य करना नहीं है अभी। उसके बाद जो तुम त्रिच लाए हो, वो त्रिच के तकार को टकार किए तुम। वो मूर्धन्य सकार जो स्टू करके लिया, उसका योग रहने पर त्रिच का जो त था ना उसको ट किया है। नहीं समझे क्या? पेस्टा रूप संक्षेप में करवा दिया मैंने, सोचा आप लोग अपने से कर लेंगे, लेकिन नहीं पकड़ पाए। क्या किया जाए, समझाना पड़ेगा क्या फिर से? मैं 5 मिनट में बता दूंगा मैं। हाँ, अरे पिस धातु से त्रि चलाएंगे
तो पिस त्री हो जाएगा। फिर ठीक है ना, पिस त्री हो जाएगा। अब सु लाएंगे तो पिस त्री सु हो गया। फिर क्या करेंगे, अनंग आदेश हो जाएगा ना। अनंग आदेश कौन सूत्र है अनंग करने वाला है? नहीं पता है। क्या हो गया पता नहीं आज तुमको, देख के बोलो, नहीं क्या पता है? ये कौन उत्तर हुआ, नहीं पता है? ये पढ़े नहीं हो क्या लघु सिद्धांत का अजंत पुल्लिंग प्रकरण? पढ़े तो है लेकिन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देख के आओ, देख के आओ, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे, ठीक। चलिए, पीस धातु से त्रिच करेंगे ना, तो उसका प्रथमा एक वचन में पेष्टा बन जाएगा, जैसे क्री धातु का कर्ता बनता है, ठीक है ना। वो पीस धातु से त्रिच लाएंगे तो फिर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो फिर प्रत्यय आदि सब आएंगे, अनंग आदि सब करके नकार का लोप करेंगे, सु का लोप करेंगे, पहले नान की उभय को दीर्घ करेंगे तो पेस्टान बन जाएगा, फिर न का लोप कर देंगे तो पेस्टा बनेगा, और फिर स्टूना स्टू लगा देंगे तो पेस्टा बन जाएगा, ठीक है ना। इस क्रम से चलना होगा। चलो तो देख लेना, समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, ठीक। चलो मेहनत करो थोड़ा। हाँ तो ये कर दिया पेस्टा। और तट टीका में बोलो। तट टीका में डकार का योग होने पर डकार को डकार हुआ और फिर खरीच लगा कर डकार को टकार किया। हाँ तो तट टीका बन गया। चलो अभी सही बोला। चक्रण ढौ कसे में डकार का योग होने पर नकार को नकार हुआ। बस हो गया चक्रण ढौ कसे, यही तो 4 रूप है। चलिए यही कर दिया, ठीक है ना महाराज जी। चलिए ये कर दिया चक्रण ढौ कसे। न पदांता टोरना मारा है, बस पाठ यही रख रहे हैं जी, ठीक। चलिए, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।